हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा 17 फरवरी को। और इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि परीक्षा में 100% आएगा। तो देखिए, और ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 3 जनवरी 1935 महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है लेखक ने किस भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है लेखक ने किस विषय में एमए किया। तो इसका करेक्ट आंसर है गणित, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है प्रस्तुत पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है देवनागरी लिपि की टाइप कब बनी। तो इसका करेक्ट आंसर है 250 वर्ष पहले, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है देवनागरी लिपि का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत और प्राकृतिक की पुस्तकें इसी में छपती हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है किस लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ब्राह्मी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण भारत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है नागरी लिपि के किस रूप का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर नंदी नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है 11वीं सदी के किस शासक के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर महमूद गजनबी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है नागरी लिपि का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है नागरी लिपि के अक्षरों की पहचान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सिरों पर लकीरें, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देवनागरी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है अल बेरूनी के अनुसार नागरी शब्द कब अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 ईस्वी में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब मिलने शुरू हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है 9वीं सदी में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है नागरी लिपि के साथ किसका जन्म हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रादेशिक भाषाएं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है दक्षिण भारत की नागरी लिपि किस नाम से जानी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है नंदी नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है दक्षिण भारत के किस शासक के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है लेखक के अनुसार पटना को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर देवनगर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है मिहिर भोज की प्रशस्ति किस लिपि में है। तो इसका करेक्ट आंसर देवनागरी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि शासक के सिक्कों पर रामसी शब्द अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है देवनागरी लिपि के टाइप बनने से क्या स्थिर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर अक्षरों में स्थिरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है किस लिपि के अक्षर त्रिकोण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिद्ध दम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है देवनागरी लिपि किस समय में सार्वदेशिक हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 10वीं 11वीं सदी। 26 में कहता है कि शासक ने इस्लामी शासन की नींव डाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है महमूद गजनबी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है नंदी नागरी लिपि का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण भारत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है किस विद्वान के अनुसार नागरी शब्द अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर है अल बेरूनी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियां किससे विकसित हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर राजराज, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है लेखक का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर देव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है नागरी लिपि के अक्षरों की विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिरों पर पूरी लकीरें, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है नागरी लिपि का प्रचलन किस काल से माना जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है 8वीं सदी से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है नागरी लिपि के शुरुआती लेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण भारत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है कि शासक के सिक्कों पर वीर केरलस शब्द अंकित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर केरलस के शासक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है देवनागरी लिपि का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर भारत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है किस लिपि के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ब्राह्मी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है नागरी लिपि की प्रमुख पहचान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिरोन। इसका करेक्ट आंसर है सिरोन पर पूरी लकीरें, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है कौन सी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है किस शासक के सिक्कों पर रामसी शब्द अंकित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर अकबर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है दक्षिण भारत के किस राजवंश के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चोल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है नागरी लिपि के विकास से क्या हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षरों में अस्थिरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है नागरी लिपि का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है किस विद्वान के अनुसार नागरी लिपि का नामकरण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है अल-बेरूनी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है नागरी लिपि के किस स्वरूप का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर नंदी नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है नागरी लिपि का प्रचलन किस समय में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है किस शासक के सिक्कों पर वीर केरलस शब्द अंकित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल के शासक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है किस लिपि के अक्षर त्रिकोण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सीध दम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है नागरी लिपि का उपयोग कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी में, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।